यस, गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम नेक्स्ट इसी चैप्टर का नेक्स्ट भाग पढ़ेंगे। पाठ 10 से हमारा सज्जन था। हमने पढ़ा था कि ईश्वर चंद्र जी विद्यासागर है ना, एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। ठीक है, और उन्होंने क्या सीख दी है इस पाठ से हमें कि हमें कोई भी अपना काम जो है क्या करना चाहिए, खुद करना चाहिए, और खुद करने में कैसी भी शर्म हमको नहीं करनी चाहिए अपना काम करने में। ठीक है, क्योंकि अपने हाथ से अपना काम करना तो बहुत क्या है, गौरव की यानी ऊंची बात मानी जाती है, गौरव की बात मानी जाती है। ठीक है, आज हम आगे पढ़ेंगे। आज भी ईश्वर चंद्र जी की सज्जनता और सादगी को प्रत्येक भारतवासी नमन करता है। नमन करना मतलब नमस्कार करना, यानी उसका क्या करना, सम्मान करना। ठीक है, तो किसका सम्मान करता है, ईश्वर चंद्र जी की सज्जनता का। सज्जनता क्या होता है, सज्जनता यानी निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना। ठीक है, जिसके पीछे कोई स्वार्थ ना हो, अपना हित ना हो, ऐसे महापुरुष अमर हो जाते हैं। यानी हमेशा युगों युगों तक क्या है, उनको स्मरण किया जाता है, याद रखा जाता है। महान कामों को ही याद रखा जाता है, बुरे काम तो कोई याद नहीं रखता। रखता है, नहीं रखता। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान समाज सुधारक थे। समाज सुधारक मतलब यानी समाज को सुधारने वाले। जैसे समाज में काफी ऊंच नीच जैसी भेदभाव की भावनाएं होती है, कुछ बुरी क्या है रीति रिवाज होते हैं, तो उनमें जो सुधार करे है ना, और समाज को अच्छा प्रगति की ओर ले जाए, वो होते हैं समाज सुधारक। तो उनका जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। किसका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। और उन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन किया था। अब ये उनका, उन्होंने, ये किसकी जगह आ रहा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जगह आ रहा है। यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर लिखा होता, बार बार लिखते है तो वो संज्ञा शब्द, लेकिन एक ही संज्ञा शब्द को ना लिख के बार बार यदि उसकी जगह उनका, उन्होंने सर्वनाम प्रयोग किए जाए तो क्या होती है, भाषा स्पष्ट लगती है और अच्छी लगती है। बार बार एक नाम पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो ये क्या हो जाते हैं, सर्वनाम शब्द हो जाते हैं, उनका, उन्होंने जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन किया था, यानी बहुत ज्यादा अध्ययन किसमें किया था, उनकी रुचि किसमें थी, संस्कृत में। यानी संस्कृत का बहुत ज्यादा वो पढ़े थे। वे कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने। प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, प्रधानाध्यापक। तो कलकत्ता के बने थे, कलकत्ता में था संस्कृत कॉलेज। उनके अगाध पांडित्य के लिए, यानी जो संस्कृत की पढ़ाई कर ले तो उस सब्जेक्ट में पढ़ाई करा हुआ क्या कहलाता है, पंडित कहलाता है, संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति। तो उनके इस अगाध पांडित्य के लिए संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की। किसने की, संस्कृत कॉलेज ने। कौन सी उपाधि दी, उपाधि मतलब सम्मान देना। कौन से सम्मान का नाम दिया था, विद्यासागर, है ना। तो पूरा नाम फिर उनका क्या बना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उनके जीवन की सादगी, उनकी निस्वार्थ सेवा, उनकी निर्भयता और दलितों के उत्थान। दलित मतलब जो गरीब है ना, गरीब लोग होते हैं, उनके क्या है, उत्थान मतलब उनको ऊंचा उठाने में उनका बहुत ज्यादा योगदान सहयोग रहा है। ठीक है, तथा शिक्षा के प्रसार के लिए किए गए उनके अथक प्रयास, यानी बहुत ज्यादा प्रयास उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी किए हैं। तो इन प्रयासों ने उन्हें एक आख्यात पुरुष बना दिया। आख्यात मतलब प्रसिद्ध, पूरे विश्व में प्रसिद्ध बना दिया था। ठीक है, हम आज भी जब भी शिक्षा या सामाजिक सुधार की बात करते हैं, किस किस की, एक तो शिक्षा, एजुकेशन, और दूसरी सामाजिक सुधार, तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। इन्होंने इतने अपने जीवन में प्रयास किए, समाज को ऊंचा उठाने में, गरीबों का उद्धार करने में, और निर्भयता से, यानी किसी से बिना डरे कि भाई मैं बड़ा आदमी हूं तो मैं क्यों किसी के छोटे मोटे काम करूं, बिल्कुल निर्भयता से उन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवा की सबकी। ठीक है, इसीलिए क्या है वे ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रसिद्ध हुए पूरे विश्व में। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हमारे समाज को समर्पित कर
हमें सिर उठाकर जीने योग्य बनाया। यानी सारा जीवन किसको किया समर्पित? देश की सेवा करते रहे, यानी हमें ही समर्पित किया उन्होंने, है ना, हमारे ही समाज को ऊंचा उठाया। तो उन्हीं की वजह से आज हम सिर उठाकर जी सकते हैं, आराम से पढ़ाई हम जो चाहे पढ़ सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में, खेल में, हम किसी भी क्षेत्र में आसानी से हम योग्यता रखते हैं, है ना। तो हमें इनके दिखाए मार्ग पर चलकर, जो रास्ता इन्होंने हमें दिखाया है उसी पर हमें भी चलना चाहिए। इनके द्वारा जलाई गई ज्योति को प्रज्वलित रखने का प्रयास भी करना चाहिए। ज्योति प्रज्वलित करना मतलब जो इन्होंने मतलब चलाया है समाज को सुधारने में, हर जगह आगे ये रहे हैं, है ना, समाज को बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में, शिक्षा को आगे बढ़ाने में, बुराइयों को समाज से दूर करने में, जो जो काम इन्होंने मतलब जिसकी ज्योति इन्होंने जला के रखी है, मसाल, है ना, तो हमें भी क्या है उसको कायम रखना चाहिए, यानी उसी की ओर हमें भी क्या है अपना योगदान उसमें हमको भी देना चाहिए। इनका दिखाया हुआ मार्ग हमें ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ियों को भी विकास का रास्ता दिखाएगा। यानी हम उनके रास्ते पर चलेंगे जो उन्होंने मार्ग हमको दिखाया है, तो उस मार्ग पर चलकर हम अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हम हमारे बाद में जो पीढ़ी आएगी, तो उनका भी विकास उसी द्वारा संभव होगा। तो इसलिए हमें अपना काम करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, अपना काम खुद ही करना सबसे बड़े गौरव की बात मानी जाती है। ठीक है, शब्दार्थ है देखिए, सज्जन, सज्जन मतलब भला व्यक्ति, ठीक है। कुली, जो स्टेशन से सामान उठाने वाला होता है। स्टेशन कौन सा? रेलवे स्टेशन। आख्यात, आख्यात मतलब मैंने बताया था सुप्रसिद्ध, पर एकदम प्रसिद्ध यानी चर्चित जो बनते हैं, ठीक है, चर्चा में जो आते हैं। निर्भयता यानी निडरता, स्वच्छ यानी साफ, सादगी यानी सरलता, मतलब बिल्कुल सरल स्वभाव का जो, नमन यानी नमस्कार, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर है इसके, जैसे स्टेशन पर कौन नहीं था, जैसे जो बाहर से जो व्यक्ति आया था उसको स्टेशन पर कौन नहीं मिला? कुली। युवक का सामान किसने उठाया? तो युवक का सामान, रेलवे स्टेशन पर कौन आ जाता है अचानक सामान उठाने? खुद ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सज्जन शब्द का क्या अर्थ होता है? शब्दार्थ क्या होगा सज्जन? अभी बताया मैंने, भला व्यक्ति। अपना काम स्वयं करना कैसी बात है? लज्जा की बात है या गौरव की? गौरव की बात है, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ? अभी लेसन पढ़ा है ना हमने, कब हुआ जन्म? 1820 यानी 1820 ईस्वी में। ईश्वर चंद्र को विद्यासागर की उपाधि किसने दी थी? विद्यासागर वाला सम्मान उपाधि जो है किसने दी? संस्कृत कॉलेज ने। प्रत्येक भारतवासी किसे नमन करता है? किसको नमन करता है? ईश्वर चंद्र जी की सादगी और सज्जनता को, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे? तो इसका आंसर होगा एक समाज सुधारक थे। और वे क्यों प्रसिद्ध थे? क्यों थे प्रसिद्ध? अपने सरल स्वभाव और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना, है ना, दलितों का उत्थान करना और शिक्षा के लिए किए गए जो प्रयास थे, उन्हीं की वजह से वे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए, चर्चित हुए। युवक ने ईश्वर चंद्र का परिचय पाकर उनसे क्षमा क्यों मांगने लगा? क्योंकि जिन्हें उसने कुली समझकर डांटा, जो उसका सामान उठा के लाए थे, वो खुद कोई और नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर खुद थे। एक क्वेश्चन और, क्षमा मांगते युवक से ईश्वर चंद्र ने कैसा व्यवहार किया? जब सामने वाले ने क्षमा मांग ली, माफी मांगी, तो बताइए मुझे कि ईश्वर चंद्र कैसा व्यवहार करेगा उसके साथ? हमें भी वैसा ही करना चाहिए। तो ईश्वर चंद्र ने उस युवक को उठाकर गले लगाया और उसे सिखाया कि हमें अपना काम स्वयं करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह गौरव की बात है, ठीक है। क्षमा करना सबसे बड़ा क्या है? धर्म होता है, ठीक है ना।